सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म की परिभाषा क्या है? अच्छा सनातनी कौन होता है? ये परिभाषा बताने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ और आपको समझ में आएगा कि वास्तविक जो असली सनातन है वो क्या है। एक बार एक गांव में एक विदेशी अपनी जीप से जा रहा था भारत के अंदर। एक गांव के पास रुका और उसने गांव में देखा कि एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे फल लगे हुए थे और बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे। उसने एक बच्चे को बुलाया और उससे बच्चे से कहा कि बेटा मुझे भूख लग रही है, एक फल इसमें से तोड़ दो। तो बच्चे ने कहा कि मैं नहीं तोड़ूंगा। उसने कहा मैं तुम्हें $2 दूंगा, तुम ये फल तोड़ दो, मुझे भूख लगी है। बच्चे ने कहा मैं नहीं तोड़ूंगा। उसने कहा $5 दूंगा, क्या तुम पत्थर मार के ये फल तोड़ सकते हो? बच्चे ने कहा हाँ मैं तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं तोड़ूंगा। बड़ा आश्चर्य हुआ उस विदेशी को। उसने सुना था कि भारत के लोग जो हैं वो डॉलर्स के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसने खींच कर पूछा कि बेटा मैं तुम्हें $5 तक देने के लिए तैयार हूँ एक फल का, जिसकी कीमत शायद $1 भी नहीं है, तुम ये फल तोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? उसने कहा ये मेरा सनातनी हूँ मैं, मेरा सनातन धर्म है और सनातन धर्म ये कहता है कि किसी भी जीव को कोई कष्ट ना हो। और जिस फल को आप तोड़ने की बात कर रहे हैं उस वृक्ष पे एक चिड़िया का घोंसला है और उस घोंसले में अभी नवजात शिशु हैं। और मैं बहुत दिनों से हम देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं कि माँ बाप किस प्रकार से संघर्ष करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उन्हें सिखा रहे हैं कि कैसे दाना खाया जाता है, कैसे उड़ा जाता है। और उनके परिश्रम को देखकर हमें अपने माता पिता की तपस्या भी दिखती है। और ये क्योंकि हम सनातनी हैं, क्योंकि हम सनातन धर्म का पालन करते हैं, तो इसमें हम इन बच्चों को पत्थर मार के अगर हम फल तोड़ेंगे तो ये घोंसला भी गिर जाएगा और वो बच्चे भी आगे का जीवन नहीं जी पाएंगे। तो माँ बाप की तपस्या भी बेकार जाएगी, बच्चों का भी भविष्य खराब होगा। इसलिए $5 क्या आप $100 देंगे तो भी मैं पत्थर मार के ये फल नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि उससे घोंसला गिर जाएगा। ये है सनातन धर्म, ये है प्यार, ये है मेरा धर्म। और मुझे गर्व है अपने सनातन धर्म में जो कि प्रेम, सद्भाव, समभाव सिखाता है। तो मेरा दृढ़ मानना है कि वो लोग अपने को जो हिंदू कहते हैं, जो वास्तविकता में ढोंगी हिंदू हैं, जो हिंदू नहीं हैं, जो सनातन धर्म का मर्म नहीं समझते, जो इसके समभाव, सद्भाव, प्यार और प्रेम को नहीं समझते, जो सनातन मूल्यों को नहीं समझते, जो वास्तविकता में सनातन धर्म का बार बार अपमान करते हैं, जो हिंसा की बात करते हैं, जो वर्ग विद्वेष की बात करते हैं, जो दूसरे को निम्नतर समझने की बात करते हैं, जो दूसरे की इबादत घर के बाहर जाके कट्टे लहराते हैं, तलवारें और फरसे लहराते हैं, वास्तविकता में वो सनातन धर्म को जानते ही नहीं। उनको पता ही नहीं कि सनातन धर्म है क्या। और वास्तविकता में क्योंकि उनको सनातन धर्म नहीं पता, क्योंकि वो सनातनी नहीं हैं, क्योंकि वो असली हिंदू नहीं हैं, इसलिए वो ऐसा कर्म करते हैं। जो असली धार्मिक व्यक्ति है, जो असली सनातनी व्यक्ति है, वो कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं कर सकता। वो कभी भी किसी को मारने का, किसी पे अत्याचार करने की नहीं सोच सकता। असली सनातन धर्म क्या है? असली सनातन धर्म जो है, भगवान श्री राम ने जो सनातन धर्म हमको सिखाया और उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि मर्यादाएं क्या होती हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम क्या होते हैं। उन्होंने अपनी वन की यात्रा में शबरी के झूठे बेल खाए, और जबकि शबरी आदिवासी थी, इसके बावजूद उन्होंने संदेश दिया, ये मर्यादाएं दी हमको कि न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, और सब परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए किसी को अपने से निम्नतर समझना और अपने को उनसे श्रेष्ठ समझना सनातन सम्मत नहीं है। केवट को गले लगाया, केवट को प्रणाम किया, भगवान श्री राम ने उनको धन्यवाद दिया, क्योंकि जिस प्रकार भगवान श्री राम हम सबकी नैया पार कराते हैं, वैसे केवट ने भगवान श्री राम की नैया पार कराई थी। और केवट ने कहा भी था कि प्रभु
जो आपका पेशा है वही पेशा मेरा है। आप भवसागर में सबकी नैया पार कराते हो, मैं आपका इस नदी से मैंने आपकी नैया पार कराई, तो हम जोली हैं, हम सब भाई भाई हैं। ये सनातन धर्म है। सबको एक समान समझना, सबको ईश्वर की संतान समझना, सबको ब्रह्म समझना। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम सब, अर्जुन ने जब उनसे पूछा कि ये नाते रिश्तेदार हैं, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, कृष्ण ने कहा ये तुम्हारे कुछ नहीं है, ये सृष्टि मेरी बनाई हुई है, ये सब जीव हैं जो अपना कर्म करने इस धरती पे आए हैं, और तुम उनकी हत्या नहीं करोगे, केवल तुम जो इनके अधर्म के पथ है उससे इन्हें विमुक्त करोगे, और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है, वो मैं कर रहा हूँ। ये श्री कृष्ण ने कहा। हम सनातनी ये मानते हैं कि हम सब ब्रह्म हैं। मैं आप किसी भी धर्म और जाति के हों, कोई भी हों, अगर हम असली सनातनी हैं तो हम सब ब्रह्म हैं, और परमेश्वर और परब्रह्म में हमारा देहांत के बाद ये जब अपने वस्त्र हम छोड़ते हैं और ये वस्त्र जब जला दिए जाते हैं तो हमारी आत्मा ये सनातन धर्म के अनुसार मुक्त हो जाती है और ये जाके परब्रह्म में विलीन हो जाती है। और हम ये मानते हैं, ये सनातनी मानते हैं कि हमारे यहाँ पुनर्जन्म होता है, जबकि दूसरे धर्मों में ऐसी मानना नहीं है। और अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म हमको मिलता है कि किस योनि में हमको जन्म मिलेगा, पशु योनि में मिलेगा, मनुष्य योनि में मिलेगा, राक्षस योनि में मिलेगा, प्रेत योनि में मिलेगा, ये सब हमारे कर्मों पे निर्भर करता है। तो ऐसे कर्म जो कि मानव योग्य नहीं हैं, जो राक्षस योग्य हैं, जो दैत्यों के रूप हैं, वो कर्म क्यों करना? किसी हिंसा में क्यों लिप्त होना? किसी को अपने से निम्नतर क्यों समझना? प्राणियों की हत्या क्यों करना? मनुष्यों को हत्या क्यों करना? किसी निर्बल की हाय क्यों लेना? अगर हम असली सनातनी हैं तो हम सबको अपने वर्तमान जीवन काल के कर्मों को सुधारना है, अच्छे कर्म करने हैं, अहिंसा पे चलना है, प्यार मोहब्बत से चलना है, प्रेम से चलना है, और बेटियों का सम्मान करना है, बुजुर्गों का सम्मान करना है, गुरुजनों का सम्मान करना है, माता पिता का सम्मान करना है, वरिष्ठ जनों का उनका सम्मान करना है। और क्यों सम्मान करना है? क्योंकि माता पिता का सम्मान करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो प्रभु के द्वार पे खड़े हैं। अभी आपका द्वार दूर है, अभी आपका स्टेशन दूर है, उनका स्टेशन पास है, वो भगवान के पास जाने वाले हैं। भगवान उनसे पूछेगा, भगवान उनसे अनुभव पूछेगा। ये मैं हूँ सनातनी, इसलिए मैं मानता हूँ कि पूछेगा। जिसे ना मानना हो, जो नास्तिक हो, उसकी बात अलग है। जब पूछेगा तो पूछेगा कि तुमने हिंसा क्यों की, तुमने जाके दूसरों की इबादत घर के बाहर जाके कट्टे क्यों लहराए, तुमने वहाँ डीजे क्यों बजाया, तुमने तोड़फोड़ क्यों की, तुमने उनको उकसाया क्यों, तुम उनसे झगड़े क्यों, तुमने किसी प्रेग्नेंट वुमेन का रेप कैसे कर लिया, तुमने उसकी 3 साल की बच्ची को पटक पटक के कैसे मार दिया, गाय को लेके जो एक व्यक्ति दुबला पतला आदमी जा रहा था, खरीद के लेके जा रहा था, उसके बाद रसीद भी थी कि वो खरीद के ले जा रहा है, गौ रक्षा के नाम पर तुमने उसकी हत्या क्यों की। अब मैं तुमसे जवाब पूछूंगा और मैं तुमको ऐसी योनि दूंगा कि तुम तड़पोगे। ये सनातन धर्म मानता है। ये मानता है कि भगवान इस जन्म में जो हमने कर्म किए हैं, कुकर्म किए हैं, सत्कर्म किए हैं, इसकी सज़ा हमें मिलेगी, और पुनर्जन्म में हमको वही योनि मिलेगी और वही दंड मिलेंगे और वही हमको लाभ मिलेंगे। तो एक अच्छा सनातनी होने के नाते मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, अच्छे सनातनी बने, अच्छे हिंदू बने, अपने कर्मों को सुधारें, प्राणियों के साथ धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव न करें, किसी को अपने से निम्नतर न समझें, अपने धर्म को दूसरे पे थोपने का प्रयास न करें, अपनी जाति को श्रेष्ठ न समझें, और सभी मानव विश्व के सृष्टि के अंदर जिसने भी जन्म लिया है वो परमेश्वर की कृति है, और इस परमेश्वर की कृति के साथ छेड़खान करना, उन्हें अपने से हे समझना या उनका नाश करना या उनके साथ खिलवाड़ करना प्रभु को समझ में नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। आपको याद होगा भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों की कैसे रक्षा की थी, जब
अहंकार हो गया था इंद्र में, और उन्होंने वहाँ के निवासियों से कहा था कि तुम मेरी पूजा करो। तो कृष्ण ने अपने निवासियों से कहा कि तुम धरती की पूजा करो, वनों की पूजा करो, जीव जंतुओं की पूजा करो, गौ माता की पूजा करो, उन बैलों की पूजा करो जो तुम्हारे हल जोतते हैं। इंद्र की पूजा मत करो। इंद्र रुष्ट हुए और बहुत ज़्यादा बरसात उन्होंने कर दी, और श्री कृष्ण ने पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर मथुरावासियों की रक्षा की। क्या मैसेजेस हैं हमारे सनातन धर्म के, जो हमारे इष्ट हैं उनके ये मैसेजेस हैं कि ये ढोंग और पाखंड पूजा पाठ से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रसन्न इस बात से होते हैं कि जो उसकी सृष्टि के बनाए हुए बाकी रचनाएं हैं, क्या आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या आप उनका नाश कर रहे हैं। इसीलिए पितृपक्ष में जब हम अपने पितरों का श्राद्ध में अर्पण करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन देते हैं, तो हम कौवे को भी खिलाते हैं, कुत्ते को भी खिलाते हैं, गाय को भी खिलाते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये जो जीव जंतु हैं, हो सकता है कि हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे, हमारे पितृ किसी रूप में हमारे सामने खड़े हों, और जब हम इनको सम्मान देंगे, जब हम इनको खिलाएंगे, तो हमारे पितर खुश होंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें अगली योनि क्या मिलेगी, किस श्रेणी में हम जाएंगे, मानव में जाएंगे या पशु योनि में जाएंगे। इसलिए अपने इस जन्म के कर्मों को सुधारने पे हम सबको ध्यान देना चाहिए। जो असली सनातनी है, जो फर्जी ढोंगी सनातनी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। और अगला जन्म अच्छा हो तो किसी बेटी पे अन्याय न करें। जो बेटियों पे अन्याय करते हैं, नारी पे अन्याय करते हैं, उनको धृतराष्ट्र और दुर्योधन समझें, उन्हें दुशासन समझें, उनका बहिष्कार करें, उन्हें दंडित करने में मदद करें। और जो बेटियां बैठी हैं, जंतर मंतर में बैठी हैं, उनका साथ दें। हर संघर्ष करती हुई बेटी को और बेटों को उनका समर्थन करें, जितनी भी शक्ति आप में है उसमें करें, और किसी अन्याय का साथ न दें। वरना जब प्रभु के पास आप जाएंगे तो प्रभु आपसे पूछेंगे ज़रूर, और उसके बाद जो अगली योनि मिलेगी उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। जो आप करेंगे उसका फल आप ही भुगतेंगे। तो अच्छे सनातनी बने, सनातन धर्म का मूल उद्देश्य समझें, उसका मैसेज समझें, और अच्छे सनातनी बने, ढोंगी और पाखंडी और नाटकीयता वाले सनातनी कृपा करके न बने।